वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी पर बात करते हैं कि उनका वर्तमान जो भारत है इसको खड़ा करने में उनका कितना बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद, जन्म नाम नरेंद्र नाथ दत्त, भारतीय हिंदू सन्यासी और 19वीं शताब्दी के संत रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण दर्शन विदेशों में स्वामी विवेकानंद की वाक्यता के कारण ही पहुंचा। तो यहाँ ये हमें बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही भारत की जो महान संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार विदेशों तक पहुंचा। भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही और भारत को उपनिवेशिक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है। इन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, जो चिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की पहचान करते हुए कहे थे। उनका जन्म कलकत्ता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी जी का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। उनके गुरु रामकृष्ण का उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिनसे उन्होंने जीवन जीने का सही उद्देश्य जाना और स्वयं की आत्मा को जाना। स्वामी विवेकानंद जी और भगवान की सही परिभाषा को जानकर उनकी सेवा की और सतत अपने दिमाग को भी भगवान के ध्यान में लगाए रखा। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने विस्तृत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिशकालीन भारत में लोगों की परिस्थितियों को जाना, उसे समझा। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा, यहाँ उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीयों के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद ने यूरोप, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में हिंदू शास्त्र की 100 से भी अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत क्लासें ली और भाषण भी दिए। भारत में स्वामी विवेकानंद एक देशभक्त संत के नाम से जाने जाते हैं और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, याद रही स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन, जन्म और बचपन इनका इस प्रकार रहा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्र नाथ दत्ता नरेंद्र के नाम से 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के एक जो गली थी शहर की, उसमें एक घर था उनका, उसमें हुआ। तो समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के कोर मोहन नाम था गली का, मुखर्जी स्ट्रीट उस गली का नाम था, जो ब्रिटिशकालीन भारत की राजधानी थी। उनका परिवार एक पारंपरिक कायस्थ परिवार था। विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। जहाँ जानने योग्य बात ये है कि वो 9 भाई बहन थे और उनकी क्षति आज पूरे विश्व में है। ये सोचने के विषय है कि आजकल परिवार में एक संतान ही होती है, पर उसको पड़ोसी भी नहीं जानते। दुर्गाचरण दत्ता, जो नरेंद्र के दादा थे, वह संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन स्वीकार कर लिया था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक देवभक्त गृहिणी थी, अर्थात श्री स्वामी विवेकानंद जी की जो माता जी थी वो देवभक्त थी, देवताओं का पूजन किया करती थी।
संध्या वंदन प्रातः और संध्या काल को भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। स्वामी जी के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक अच्छा आकार, एक उच्च कोटि की सोच मिली। तो जो माता पिता बच्चों में ढालते हैं उसी रूप में बच्चे आगे बढ़ते हैं। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वह हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधु और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशल बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझाने में परेशानी होती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी, मैंने शिव जी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा। 1871 में 8 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद को ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में डाला गया। 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ तब तक नरेंद्र ने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य में उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एफ हेगेल, अर्थ शापनहेवर, ऑगस्टे कामटे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। वे हार्बर्ट स्पेनर के विकास सिद्धांत से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हीं के समान वे बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की शिक्षा किताब 1861 को बंगाली में भी परिभाषित किया। जब वह पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रही थी तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। विलियम हस्ती मतलब जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष थे जो ने लिखा है कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राओं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। कुछ लोग नरेंद्र को श्रुतिधारा, भयंकर सिमरन शक्ति वाला व्यक्ति कहकर बुलाते थे। उन्हें जो एक बार बात को पढ़ लेते थे उन्हें सदैव के लिए याद हो जाती थी। रामकृष्ण जी के साथ जो उनके गुरु थे, 1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। जब विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे तब नरेंद्र ने अपने आप को रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वह कविता के एक शब्द ट्रेंस का मतलब समझा रहे थे तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वो इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिले। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने प्रेरित किया और जिसमें नरेंद्र भी शामिल थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते और न ही कभी
किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा है। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली FA ललित कला की जो उनकी परीक्षा थी की तैयारी कर रहे थे। जब रामकृष्ण को सुरेंद्रनाथ मित्र के घर अपना भाषण देने जाना था, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ ही रखा। पराजापे के अनुसार उस मुलाकात में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को कुछ गाने के लिए कहा था और उनके गाने की कला से मोहित होकर उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने को कहा। 1881 में के अंत और 82 के आरंभ में नरेंद्र अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए और वह रामकृष्ण से मिले। उनकी ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उन्हें जल्द ही रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और न ही उनके विचारों के विरुद्ध कभी गए। वह तो बस उनके चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए जल्दी से दक्षिणेश्वर चले गए। उन्होंने जल्दी ही रामकृष्ण के परम आनंद और स्वप्न को कल्पना शक्ति की मनगढ़ंत बातों और मति भ्रम के रूप में देखा। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में वह मूर्ति पूजा, बहुवेदवाद, रामकृष्ण की काली देवी की पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने अद्वैत व वेदांत और पूर्णतया सामान समझने को ईश्वर निंदा और पागलपंथी समझते हुए अस्वीकार किया और उनका उपहास भी उड़ाया। नरेंद्र ने रामकृष्ण की परीक्षा भी ली, जिन्होंने रामकृष्ण उस विवाद को धैर्यपूर्वक सहते हुए कहा, सभी दृष्टिकोणों से सत्य जानने का प्रयास करें। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया बन गया। साहूकार दिए हुए कर्जे को वापस करने की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। नरेंद्र अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। वे अपने महाविद्यालय के सबसे गरीब विद्यार्थी बन चुके थे। असफलतापूर्वक वह कोई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने निर्मित हुआ, जहां रामकृष्ण के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्हें दक्षिणेश्वर जाना भाड़ा दिया। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से उनके परिवार की आर्थिक भलाई के लिए काली माता से प्रार्थना करने कहा और रामकृष्ण की सलाह से वह 3 बार मंदिर गए, लेकिन वह हर बार उन्हें जिसकी ज़रूरत है वो मांगने में असफल हुए और उन्होंने खुद को सच्चाई के मार्ग पर ले जाने और लोगों की भलाई करने की प्रार्थना की। उस समय पहलाई बार बार नरेंद्र ने भगवान की अनुभूति की थी और उसी समय से नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया था। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ और वह इस वजह से उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा और बाद में कैसीपुरो गार्डन जाना पड़ा था। नरेंद्र और उनके साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की और साथ ही नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू की। कोशिशपुरो में नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया। नरेंद्र उनके अन्य शिष्यों ने रामकृष्ण से भगवा पोशाक लिया, तपस्वी के समान उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मठवासियों का ध्यान रखने कहा और कहा कि नरेंद्र को एक बात गुरु की तरह देखना चाहते हैं। रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 को कैसीपुरो में सुबह के समय भगवान को प्राप्त हुए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 उनकी मृत्यु का दिन है, जो स्वामी विवेकानंद जी जल्दी उठे और वेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटे तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल, यजुर्वेद, संस्कृत और योग साधना के विषय में पढ़ाया। बाद में आपने सह शिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किया। शाम 7 बजे को विवेकानंद अपने
कमरे में चले गए और अपने शिष्यों को शांति भंग न करने की सलाह दी और 9 बजे योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्त बहनी में दरार आने के कारण, मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्त बहनी में दरार आने के कारण उन्हें महासमाधि प्राप्त होना है। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी समाधि का कारण ब्रह्मरंध्रा योग की एक प्रक्रिया है, जिसके प्राण जो सिर में ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ से निकाले जाते हैं। ये सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, अन्यथा किसी को इस प्रकार की मृत्यु पॉसिबल नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया और 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। बेलूर की मांग नदी में उनका शव चंदन की लकड़ियों से अग्नि दी गई। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का जीवन भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रेरणादायी है। वर्तमान में भारतीय युवा समाज को इस पर चलकर स्वामी जी की जो साहित्य है उससे प्रेरणा लें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत।